द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मुझे हैरानी होती है कि इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में जहां बेकसूर बच्चे मारे जा रहे हैं और फिलिस्तीन में तबाही का जो मंजर है वो सब देख रहे हैं कि इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने एक अस्पताल को निशाना बना के 500 से 800 बेकसूर मरीजों को मौत के घाट उतार दिया। और उसके बावजूद भी कुछ संगीन नफरतबाज जिनका उस लड़ाई में ना कोई लेना है ना कोई देना है, लेकिन जश्न मनाते हैं इजराइल के इस तरह के हमलों पे जहां बेकसूर मारे जा रहे हैं। ऐसे ही एक संगीन नफरतबाज डॉक्टर को जश्न मनाना, ऐसे ट्वीट्स करना, ऐसे बयान देना जो इजराइल के समर्थन में थे और जो बेकसूर फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं बच्चे, उनके कहीं ना कहीं खिलाफ था। वो नफरतबाजी उस संगीन नफरतबाज डॉक्टर को इतनी भारी पड़ी है कि बहरीन में जहां वो लाखों करोड़ों कमा रहा था, इस ऐसे बयानों की वजह से उसको अपनी नौकरी से भी निकाल दिया गया और उस संगीन नफरतबाज को गिरफ्तार किया खींचते हुए। और सुनने में ये आ रहा है कि उसको भारत के लिए रवाना भी कर दिया गया है, अच्छे खासे काम धंधे के ऊपर लात मार पड़वा के और अपने पेट पे लात मार के कहीं ना कहीं ये वापस आए। तो ये एक अजीब बात है जो सामने देखने को मिल रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन है ये। डॉक्टर सुनील जे राव नाम है, इंटरनल मेडिसिन का स्पेशलिस्ट रहा। बहरीन में इनका पूरा काम चल रहा था, वहाँ एक अस्पताल में काम भी कर रहे थे, बहुत अच्छा कमा भी रहे थे। लेकिन बहरीन की न्यूज़ ने एक खबर ब्रेक करी कि एंटी साइबर क्राइम्स डायरेक्टरेट अरेस्ट एन एशियन फॉर ट्वीट्स अगेंस्ट द रिलीजन। जिस तरह से जो ट्वीट्स थे नफरत भरे मज़हब के ख़िलाफ़ हों, क्योंकि उसने टारगेट किया था इजराइल और फ़िलिस्तीन की लड़ाई में इस्लाम को, और ये कहा था कि इस्लाम इस तरह की चीज़ों को अनुमति देता है जो कुछ भी हमास कर रहा है, और भी बहुत कुछ लिखा था। उसके बाद जब ये पूरा का पूरा मामला सामने आया, इसकी ट्वीट्स को रिपोर्ट किया गया, और जब ट्वीट्स रिपोर्ट हुई तो डॉक्टर सुनील जे राव ने अपनी भाषा के ऊपर यू टर्न लेते हुए फ़िलिस्तीन की हमदर्दी में ट्वीट करने शुरू कर दिए और अपनी सफाइयाँ भी देने लगा कि मेरे ट्वीट्स को गलत तरीके से लिया गया। ये इसका जो पोस्टर है उस पर लिखा हुआ डॉक्टर सुनील जे राव, स्पेशलिस्ट इंटरनल मेडिसिन, कॉम्प्रहेंसिव इंटरनल मेडिसिन केयर, क्लिनिकल एक्सपर्टीज़, ये है डायबिटीज़ वगैरह, थायराइड डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन, तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। रॉयल बहरीन हॉस्पिटल, रॉयल बहरीन हॉस्पिटल में इनको धक्के दे के बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि रॉयल बहरीन हॉस्पिटल ने भी अपनी एक विज्ञप्ति जारी करके इसकी जानकारी दी। तनवीर करके एक उन्होंने डाला है उस यूज़र ने कि अपडेट आया रॉयल बहरीन हॉस्पिटल का, ये पूरी की पूरी जो कंप्लेन की गई इस्लामोफोबिक पोस्ट डॉक्टर ने उनके किए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके सामने है, रॉयल बहरीन हॉस्पिटल लिखा हुआ है, अरबी में लिखा है पहले और फिर अंग्रेज़ी में लिखा है। कि हमारी नॉलेज में आया डॉक्टर सुनील राव जो हमारे साथ स्पेशलिस्ट के तौर के पर इंटरनल मेडिसिन में पोस्टेड था, उसने जो काम कर रहा था, उसने ट्वीट्स किए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो हमारी सोसाइटी के लिए ऑफेंसिव हैं, जो हमारी सोसाइटी के लिए आपत्तिजनक हैं। हम कंफर्म करते हैं उसके ट्वीट्स को और आइडियोलॉजी को, विचारधारा को, और हम ये कहते हैं कि ये विचारधारा की और ये ट्वीट जो है पर्सनल है, ये उसके निजी हैं। इससे हमारे अस्पताल की किसी भी तरह की जो मूल्य हैं उन पर उनका रिफ्लेक्शन नहीं है, और ये सीधे तौर के ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। और हमने हमारे नेसेसरी जो ज़रूरी लीगल एक्शंस थे वो ले लिए हैं और इस डॉक्टर को हमने टर्मिनेट कर दिया है फ़ौरन। अब ये नफरतबाज संगी को बहुत बड़ा भारी पड़ गया है, और भारी इसलिए पड़ गया है बेकसूर बच्चों की मौत के ऊपर तक इसने जिस तरह के ट्वीट्स किए थे वो मैं यहाँ लगाना नहीं चाहता हूँ। एक फ़िलिस्तीनी बच्चा खून से लथपथ जब दिखाया गया, ज़ख्मी था, तो उसमें इसने इजराइल के ऊपर जो ट्वीट्स किए फ़िलिस्तीन को, वो सारे के सारे मौजूद हैं, लेकिन वो मैं यहाँ नहीं लगा रहा। एक लॉय अल शरीफ करके ट्विटर पर उन्होंने लिखा था कि क्या रिस्पॉन्स होगा, रीज़नेबल रिस्पॉन्स जो अक्टूबर 7 का मैसेकर है, ये आंसर है इफ़ यू कैन। तो इसने उसके ऊपर लिखा था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स होगा। ये बताइए कि कौन सा दुनिया के अंदर देश है जो इन सारी चीज़ों को जो इजराइल के साथ हुई, इजराइल पर हमला हुआ, उसकी अनुमति देता है। और ये बहुत सारी चीज़ें आगे लिखी। फिर एक और ट्वीट किया कि इजराइल फाइट्स बैक, बहुत नुकसान पहुंचाएगा अर्थ को, अर्थ अटैक पे, जब वो स्कॉच अर्थ अटैक करेंगे। प्लेंटी विल बी किल्ड, बहुत सारे मारे जाएंगे, बहुत सारे डिस्प्लेस होंगे, हमास बर्बाद कर दिया जाएगा, राइटली सो, देन व्हाट इफ़ में आई आस्क, इस तरह की चीज़ें।
ऑक्यूपाई फ़लस्तीन ऑक्यूपाई अंडर फोर्स क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान। जब ये पूरी पोल पट्टी खुलती है, इसकी शिकायत होती है, तो ये यू टर्न मारता है और पूरी तरह से ये माफ़ी मांगने लगता है कि मैंने जो स्टेटमेंट दी है मैं उसके लिए आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज अबाउट द स्टेटमेंट दैट आई पोस्टेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मैं बड़ी माफ़ी मांगता हूँ जो मैंने यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर ट्विटर पे अपने स्टेटमेंट लिखे बहुत इनसेंसिटिव थे। जिस तरह के हालात आजकल चल रहे हैं उनको लेकर एक डॉक्टर की तरह अगर मैं सोचूं तो हर ज़िंदगी जो है वो मैटर करती है। मैं इस देश को सम्मान करता हूं, इस देश के लोगों का सम्मान करता हूं, इनके मज़हब का सम्मान करता हूं बहुत गहराई के साथ। मैं यहाँ पर 10 सालों से हूं। और फिर उसने अरबी में भी कुछ लिखा है, प्रोफाउंडली रिग्रेट माई वर्ड्स एंड एक्शन। यहाँ तक कि ये सारी चीज़ें लिखता गया, अपनी सफाई देता गया। इससे ये पता चला कि 10 साल से बहरीन में कमा रहा था, रॉयल बहरीन हॉस्पिटल में। उसके बाद भी नफ़रतबाजी जो थी, सोचिए आप कहाँ अंदर तक भर दी गई है। ऐसी नफ़रतबाजी जो हिंदू और मुसलमानों को नफ़रत के हाशिए पे ले जाएं, नफ़रत के बीच में खड़ा कर दें और नफ़रत के बारूद पे बैठा दें। तो ये कितना चिंता का विषय है कि कोई व्यक्ति अगर हमारे देश से बाहर काम करने गया हुआ है, जो रात दिन मुस्लिम समुदाय के साथ रहता है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ फ़िलिस्तीन की तरफ हमदर्दी इसलिए नहीं है कि वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग मारे जा रहे हैं। तो आप सोचिए नफ़रत कितनी गहरी जा चुकी है और ये कितना बड़ा चिंता का विषय है। ऐसे कितने लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं इससे पहले भी। ये संघी विचारधारा के जो लोग हैं, जो सर्वाधिक हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम करते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता नहीं रहने देते, इनकी नफ़रतबाजी न जाने कितनों की नौकरियां खा चुकी है। इससे पहले एक दौर था 1-2 साल पहले का, जब यूएई में से कई लोगों को लात मार के भगाया गया था, धक्के दे के निकाला गया था, डिपोर्ट कर दिया गया था। अच्छा खासा काम कर रहे हैं। बॉस जो है वो मुस्लिम समुदाय का है, साथी जो है मुस्लिम समुदाय के हैं, कोई तकलीफ़ नहीं आ रही है। उसके बाद भी हिंदू मुस्लिम वहाँ पर कर देना ये कितना नुकसानदेह है। और अब आप फ़लस्तीन और इजराइल के युद्ध में जहाँ पार्टी भी नहीं है, हमास की आड़ में, हमास के नाम पर, जिसको इजराइल आतंकी संगठन मानता है, बच्चों को, बेकसूर औरतों को, बेकसूर लोगों को मारा जा रहा है, अस्पतालों पे इजराइल हमला कर रहा है। उसके बावजूद भी आप अपनी आंख नहीं खोल सकते हैं। ये बड़ा विषय है। इजराइल में अगर बेकसूर मारे जाते हैं वो निंदनीय है, बिल्कुल है। तो फिर ये भी निंदनीय होना चाहिए। आप कैसे एक पक्षीय बात कर सकते हैं? आप कैसे एक तरफा बात लिख सकते हैं? आप कैसे एक समर्थन कर सकते हैं जब आप सामने देख रहे हैं बेरहमी के साथ बच्चों को मारा जा रहा है, उसके बाद भी आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं? तो मेरे दोस्त, आप इस्लामोफोबिया से पीड़ित हैं और कहीं ना कहीं आपको मानवता के ऊपर जो नफ़रतबाजी है वो दिखती है और उस नफ़रतबाजी से आप अपने आप को दीमक की तरह खिलाने का काम कर रहे हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और बताइएगा कैसे एक नफ़रतबाज की बहरीन के हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई, उसको धक्का दे के बाहर निकाला तो सही, अरेस्टिंग भी हुई और शायद सुना है कि उसको देश से ही निकाल दिया गया है। इस वीडियो को आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।